बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको रंग को गोरा करने का यानी कि जल्द निखारने का एक बहुत ही आसान सा और मुफीद नुस्खा बताने जा रही हूँ, जो कि लड़कियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है और इसको आपने बेफिक्र होकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसे मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, नुस्खे को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सब नई वीडियोस और अपडेट्स टाइम पर हासिल हो सकें और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महंगे नुस्खे और टिप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खों पर अमल करके उसे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, देर नहीं करते, चलते हम अपने आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा जी बहुत ही छोटा सा नुस्खा है और नुस्खे में जो अज्जा हैं वो प्लीज़ अपना आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपने मैदा है वो आपने लेना है 1 चम्मच। मैदे की जगह आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टेंट वाइटनिंग है चाहिए तो आप मैदा ही इस्तेमाल करें। 1 चम्मच आपने मैदे का लेना है। उसके बाद आपने मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा और बेकिंग सोडा एक ही है। मोस्टली व्यूवर्स जो होते हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। मीठा सोडा भी आप कह सकते हैं और बेकिंग सोडा भी, ये दोनों एक ही हो, ठीक है। उसके बाद आपने मीठा सोडा जो है 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 हिस्सा थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने 1 चम्मच नींबू का रस इसमें मिलाना है, लेकिन ये नींबू का रस मिलाने से पहले आपने मीठे सोडे को और मैदे को, जो आपने पाउडर था, उसे आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने नींबू का रस जो है वो 1 चम्मच उसमें ऐड कर देना है, मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कच्चा दूध मिलाना है 1 चम्मच। कच्चा दूध जो है वो कच्चा दूध भी हो सकता है, बॉयल दूध भी, उबला हुआ दूध भी, ड्राई मिल्क अगर आपके पास है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डब्बे का दूध यानी कि दूध कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परेशान नहीं होना जी कि कच्चा दूध, कोई भी आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड के 5 कतरे। अच्छा जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये जो है वो ऑप्शनल है, इसे आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर आप इसे ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, और अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सबको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से इसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिनट तक इसे लगा रहने देना है। 20 मिनट के बाद आप इस चीज़ को खुद फील करेंगे कि ये जो है स्किन आपकी टाइट होने लग जाएगी। जो नुस्खा जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल ब्लीच क्रीम की तरह है और ये जो है बिल्कुल ब्लीच क्रीम की तरह ही फूलता है, तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल इत्मीनान से और बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद 20 मिनट के बाद आपकी स्किन जो है वो टाइट होने लग जाएगी। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये है, एक तो आपकी रंगत भी निखर जाएगी, उसके साथ साथ आपकी जिल्द पर मौजूद झुर्रियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बे दाने हैं या जो कुछ भी है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर मौजूद जो डेड सेल्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो होती है वो ग्लोइंग हो जाती है। नुस्खे के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर आप फ़र्क महसूस करेंगे। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।